खुदा ने मवद्दत अहले बैत को वाजिब क्यों किया? हाँ, क्योंकि ज़िंदगी का राज मोहब्बत है। यानी अगर आप ज़िंदगी से मोहब्बत निकाल दो कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता। हमारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है? मोहब्बत है। मसलन फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जहाँ भी चेहरा करो खुदा है। लेकिन कहा कि जब नमाज पढ़ो तो चेहरे को किसकी तरफ करो? काबे की तरफ करो। मतलब सारे मुसलमानों की कुलूब की डायरेक्शन क्या हो? अल्लाह का घर हो। मतलब कुलूब की डायरेक्शन मोहब्बत परवरदिगारे आलम हो। कभी कभी ये होता है कि बंदे का माथा काबे की तरफ होता है, दिल शैतान की तरफ होता है, तो उस नमाज का कोई फायदा नहीं है। असल है कल्ब में अगर मोहब्बत हो। ये डायरेक्शन तो एक जाहिरी इशारा है, चाहे मुसलमान, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इत्तेहाद पैदा करो मोहब्बत के एतबार से कि तुम्हारे कुलूब की डायरेक्शन परवरदिगार आलम का घर होना चाहिए। एक और दलील दूं ताकि आपको मोहब्बत का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए। हम जिंदगी में जो भी करते हैं मोहब्बत की वजह से। असल हमारा मोटिव कौन है? मोहब्बत है। कोई बंदा पाकिस्तान में, कोई बंदा पाकिस्तान के बाहर है, कोई बंदा घर बनाना चाहता है, किसी को शौक़ है मैं गाड़ियाँ ख़रीदूँ। ये जो शौक़ होता है ना, इसका बेस भी मोहब्बत होती है। मतलब अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं तो आपके वजूद में हरकत नहीं। मोहब्बत होगी तो हरकत करेंगे। एक तरफ मज़ाहन में मिसाल देता हूँ, एक 7 साल के बच्चे से पूछो आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, तो क्या बोलेगा? आइसक्रीम। और 22 साल के जवान से पूछो आइसक्रीम चाहिए या बीवी चाहिए। अब ये अनोखा जवान है तो शादी के बाद ही आइसक्रीम मिलेगी ना। लेकिन अगर ऑप्शन रखा जाए ना कि या ये मिलेगा ये मिलेगा, तो जवान बोलेगा शादी करनी है, बच्चा बोलेगा आइसक्रीम। बच्चा जवान को पागल समझेगा कि ये आइसक्रीम को छोड़ के शादी के पीछे जा रहा है, और जवान बच्चे को पागल समझ रहा है कि इसे क्या पता आइसक्रीम की क्या वैल्यू और बीवी की क्या वैल्यू है। हाँ, क्योंकि दोनों के दिलों की मोहब्बत अलग है। मोहब्बत मोटिव है ना, मुहर्रिक है। मोहब्बत है तो ये बंदा आइसक्रीम के पीछे जा रहा है, मोहब्बत है तो खिलौनों के पीछे जा रहा है। जवान होता है तो शादी के पीछे, शादी के बाद माल के पीछे, उसके बाद फिर बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, फिर बच्चों के लिए जमा करना शुरू कर देता है। असल ये मोहब्बत है जो किसी को मुसल्ले तक ले जाती है, किसी को मेखाने तक ले जाती है। आपका मुहर्रिक असल में मोहब्बत है। जिसकी मोहब्बत आएगी आप उसी के पीछे लगोगे। मोहब्बत अली की है तो बंदा अली के पीछे। कसूर मुसलमान का नहीं है, मसला मोहब्बत का है। तभी खुदा ने कहा कि मैं मोहब्बतों से तुझे नहीं रोकता, मैं शुरू में बता रहा हूं कि मोहब्बत का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी सिलेक्शन गलत है तो तेरा पूरा अमल गलत है। अगर तेरी सिलेक्शन अच्छी है तो तेरा अमल भी अच्छा है। देखिए भाई, जमहूरियत में आजकल तो ये मिसालें भी बहुत जहन में आ जाती हैं। 1.5 साल से जो पाकिस्तान का मसला चल रहा है, तो आज तक यही बहस है कि सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होगा। हाँ? तो सारा डिपेंड है, सिलेक्शन गलत तो मुल्क का सत्यानाश, सिलेक्शन सही तो मुल्क भी अच्छा। तो एक पाकिस्तान में अगर सिलेक्शन अच्छी ना हो तो मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाता है, और इस्लाम में अगर सिलेक्शन अच्छी ना हो सारा मुआमिला इंसान के इंतखाब का है। तो खुदा शुरू से बता रहा है। दूसरी एक दलील आपको दूं, क्योंकि मोहब्बत राज़ बशर है, तभी खुदा कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वज्जूअ। अल्लाह इम्तिहान भी मोहब्बतों का लेता है। बंदा रोता मोहब्बत की वजह से, गिड़गिड़ाता मोहब्बत की वजह से। खुदा न खास्ता जवान को किसी गलत शख्स से मोहब्बत हो गई, मैंने ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी हैं। पहले पता नहीं लगता, शिकार हो गया मोहब्बत का, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कोई माल की मोहब्बत की वजह से, कोई शोहरत की मोहब्बत की वजह से, कोई मकाम की मोहब्बत की वजह से। हाँ, ये मोहब्बतें हैं जो बंदे को तबाह करती हैं। लेकिन खुदा ने रअसुल मोहब्बत अगर किसी चीज़ को रखा, वो मवद्दत अहले बैत को रखा। ये वो मोहब्बत है जो बंदे को बिगड़ने नहीं देती। दूसरा सवाल आपसे करूं, मोमिनीन अक्सर करबला जाते हैं,
40 में हमें बहुत सुनने में आता है, कहते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है, करबला मोमिन की जन्नत है। अब मैं लफ्ज़ों को दोहराने का आदी नहीं हूँ, मैं हर बात पे सवाल करने का आदी हूँ। तो आपसे सवाल यह है कि मोमिन की जन्नत करबला क्यों है? असलन करबला है क्या या जन्नत है क्या? क्या आप ये बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? जन्नत किसे बोलते हैं? कुरान तो ये बोले जन्नत में हूरें, जन्नत में गिल्मा, जन्नत में हरियाली, जन्नत में दूध की नहरें, जन्नत में शहद की नहरें, जन्नत में आसाइश, जन्नत में तकिए, जन्नत में जो पूछा जाए वो बंदे को चीज़ मिल जाए। और ताज्जुब का आलम यह है कि बंदा करबला की सरजमीन पे उतरा, 3 दिन मशी की, पाँवों में छाले पड़ गए, घुटनों में बल पड़ गए, बंदा थका हुआ टूटा हुआ पसीने का आलम है, इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी बोले कि करबला मोमिन की जन्नत है। तो क्या जन्नत तकलीफ का नाम है? जन्नत पाँवों के छालों का नाम है? जन्नत बदन की थकावट का नाम है? अरे करबला में तो कोई नहरें नहीं, करबला में तो कोई गिल्मा नहीं, करबला में तो शहद की नहरें नहीं, फिर क्यों बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? तो एक मोमिन ने सोच के ये बोला कि मौलाना, सारी थकावटों के बाद जब बैनुल हरमैन से गुजरना हुआ और निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ी तो ऐसा सुकून मिला, इसी सुकून की वजह से हम बोलते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है। हाँ? तो पता चला सारा मजा है सुकून में, असल मजा है सुकून। बंदा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जब आदमी बीमार हो तो किसी चीज के खाने का मन नहीं होता, और आपने अच्छे अच्छे खाने रखे का नहीं, दिल नहीं कर रहा। मतलब खाना भी तब अच्छा लगता है जब सुकून हो। कई लोग बड़े बड़े